हम अभी बिहार के मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर अंचल कार्यालय में हैं और यह सीओ साहब का ऑफिस है। हम ऑफिस इसलिए आए हैं कि एक कहानी आपको सुनानी है। एक माँ हमारे साथ दिख रही होगी और इनके आंखों में आंसू आपको झलक रहा होगा। और यह रो क्यों रही है सीओ साहब के यहाँ आकर, और यह खुशी के आंसू है या गम के आंसू, हम माँ से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी सर। क्यों रो रही थी? सीओ साहब के पास आई तो रोने लगी आप। सर बेटा डूब गए सर, वही लेकर रोबै छियै सर। कितने दिन पहले बेटा? साल भर भए गेलै सर। क्या हुआ था आपके बेटे को? पानि में मतलब गेले मछली मारे ला, मछली के दवाई खसले रहे, वही में घटना भेलै सर। कितने दिन पहले? साल भर पहिने भेलै सर। अच्छा, घर में क्या परेशानी दिक्कत है? घर में सर नहीं घर छै नहीं दुआर छै, बाल बच्चा के आदमी नहीं छै, बाल बच्चा के पोसनाइ, घर में दिक्कत छै, खाना के पीना के हरेक चीज के दिक्कत छै सर। बीमारी दे छै, अनहर छियै, कान्हर छै, हरेक चीज के दिक्कत छै सर। अच्छा, आपके पति भी नहीं है? नहीं, पति भी नहीं है सर। पति की कितने दिन पहले मौत हुई? पति के भए गेलै 7-8 बरस मरना। अच्छा, सरकार के द्वारा यहाँ पर सर के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसके बाद आपको जो सरकार के तहत सरकार के द्वारा जो राहत राशि होती है 4 लाख की, वह आपको मिल गया है लगभग में, सारा काम हो गया। क्या कहेंगे आप? सर घर द्वार बनेबै, बाल बच्चा के मतलब देबै, घर द्वार बना देबै, बाल बच्चा के रक्षा करते, बाल बच्चा खैते सर। मतलब हम बूढ़ लोग हम कते दिना जीबै सर। सर के लिए क्या कहेंगे? सर के लिए धन्यवाद देते, सर देते, बाल बच्चा अथी रक्षा करते, माता पिता के धन्यवाद देते सर के। ये हम सर से बात कर लेते हैं। और ऐसा करीब 6 मामला मेरे आंखों के सामने आया सर ने, और तुरंत कार्रवाई करवाते हुए, तुरंत मामले का गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि ऐसा जो मामला होता है, जो परिवार सबसे निसहाय होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी आवाज़ जब सर तक पहुंचती है तो सर कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो उनको सरकार के द्वारा जो राहत का पैसा है 4 लाख रुपए जो दिया जाता है वह तुरंत मिल पाए, ताकि उनके घर में जो एक तो आदमी खो जाता है, आदमी दुनिया से चला जाता है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति जो बदहाल होती है उसमें कुछ सुधार के लिए सर के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर मैं देख रहा हूँ जब से आप सिंहेश्वर का पदभार संभाले हैं, करीब 6 लोगों को आपने इस तरह से राशि दिलवाया है। क्या कहेंगे सर? इतना आप प्रायोरिटी क्यों देते हैं, इतना खास क्यों समझते हैं ऐसे परिवार को? हाँ, ये छठा मामला है मेरे संज्ञान में। जो पूर्व के मामले लंबित थे, किसी तकनीकी कारण से रुके हुए थे, उन सबको पीछे लग के करवाए हैं, और अभी 9 मामले और हैं जिनका भुगतान किया जाना है। मेरा मानना है कि आपदा किसी के घर में आता है तो एक तो पहले से ही उन पर दुख रहता है, परिवार में परेशानी हो जाती है, तो हमारा सबसे प्राथमिकता रहता है कि आपदा पीड़ित परिवार को जितना जल्दी हो उतना जल्दी लाभ दिलाया जाए। इस मामले में भी बहुत जल्दी अभिलेख बना करके भेज दिया गया था, लेकिन किसी कारण से थोड़ा सा डिले हुआ है, और जैसे ही मेरे पास आया है तुरंत इसको तैयार करा करके बुलवा करके आज इनको ट्रांसफ़र करने की कार्रवाई की जा रही है, और कल तक इनके खाते में पैसा चला जाएगा। और मेरी प्राथमिकता है कि और अभी 5-6 और पूर्व के अभिलेख बचे हुए हैं, जिनको हम अगले माह तक सबका भुगतान करा देंगे। ये जब आपके पास आ रही थी, मैं देख रहा था इनके आंखों में आंसू था और काफ़ी गमगीन नज़र आ रही थी, लेकिन अब चेहरे पे थोड़ी बहुत ये राशि को लेकर, सरकार की राहत को लेकर थोड़ी खुशी होगी इनको। इनके लिए क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल। एक तो ये कहना चाहेंगे कि जो इनके घर में क्षति हुई है वो तो अपूरणीय है, जिसकी कभी पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन बस हम लोग की तरफ से एक सहयोग है कि जो कि इनके घर को वापस से पुनर्वास करने में, और जो आर्थिक सहायता हम लोग के स्तर से, विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से हो सकता है, वो लाभ हम लोग इनको दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको आज उसी को लेकर के खुशी है, तो यही कहना चाहेंगे। सर, इसमें कैसे प्रोसेस होता है? अगर किसी का दुर्घटना हुआ, कोई घटना घट गया और वो चाह रहे हैं कि हम उसका क्लेम सरकार जो राहत दे रही है वह पा लें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? आपदा के तहत जो सहायता राशि 4 लाख मिलती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका एक आधार कार्ड और उनका बैंक पासबुक लगा करके उनको आवेदन देना रहता है। आवेदन का अभिलेख बन करके पहले अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाता है, फिर अनुमंडल पदाधिकारी से वहाँ से अनुशंसित होकर के जाता है अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, फिर वहाँ से अभिलेख जिला पदाधिकारी के पास जाता है, और वहाँ से स्वीकृत होने के आने के पश्चात यहाँ पर भुगतान होता है। तो जितनी जल्दी उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए उतनी जल्दी वो आवेदन करे, और उतनी जल्दी इनको प्राथमिकता के तौर पर उसका निष्पादन करके भुगतान कर दिया जाता है। किन किन मामलों का ये सरकार द्वारा राहत दिया जाता है? किन किन मामलों पे अगर किसी की मृत्यु होती है तो किन किन मामलों पे लोग सोच सकते हैं कि हमको मिलेगा, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न बना रहता है इसमें?
आपदा के तहत जो नोटिफाइड हैं वो हैं, जैसे किसी के आग से जल करके मृत्यु हो जाती है, पानी में डूब करके मृत्यु हो जाती है, ठनका गिर जाता है उससे मृत्यु हो जाती है, आंधी पानी आती है उसमें किसी के कारण से मृत्यु हो जाती है, सांप काटने से मृत्यु हो जाती है, ये सब प्रकार के अगर आपदा होते हैं तो आपदा विभाग से राशि मिलती है। पिछले 2-3 साल पहले अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती थी तो उसमें भी पहले आपदा से मृत्यु मिलता था, लेकिन अब उसमें जो हो गया है वह परिवहन विभाग से हो गया है। तो सड़क दुर्घटना के मामले को छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार के आपदा से संबंधित में अगर किसी व्यक्ति की जान माल की क्षति होती है तो वो आपदा विभाग के तहत उनको राशि, मुआवजा राशि दी जाती है। तो देखिए, जब ईमानदार अधिकारी हो तो काम फटाफट होता है, और यह हमारा आंखों देखा हाल है, क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो चलाई थी। उस वीडियो में हमने दिखाया था जिसके घर हम पहुंचे थे उनके घर में एक वक्त का चावल नहीं बनने को था, और बेचारे ये राहत पाने के लिए वर्षों वर्षों से दौड़ रहे थे। कभी कचहरी का चक्कर लगा रहे थे, कभी कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे, कभी अधिकारियों के पास जा रहे थे, यहाँ तक कि किराए पे पैसे उधार लेकर जाते थे। लेकिन जब सर आए सिंहेश्वर अंचल कार्यालय तो सर ने गंभीरता से लेते हुए और उसे प्राथमिकता दी और जल्द से जल्द उनका काम करवाया। वह भी हम खबर दिखाए थे आपको। तो सच कहते हैं, जब ईमानदार अधिकारी हो तो काम बहुत जल्द होता है, गरीबों का भला होता है, और ऐसे गरीबों का भला हो रहा है जिसके घर में एक वक्त का खाने का राशन नहीं है। अभी आ रही थी तो मैं वो वीडियो दिखाऊंगा जब वो रो रही थी, इनके पति नहीं है इस दुनिया में, इनके बेटे की मौत हो जाती है डूबकर। तो अभी देखिए, अभी प्रोसेस चल ही रहा है, उनका अकाउंट नंबर वगैरह नोट किया जा रहा है और खाते में सीधे इनके ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर अपने ये बता रही है कि उन अमाउंट का वह अपना घर बनाएंगी ताकि इनके पोते पोती हैं उनको सौंपेंगी, और इनका इलाज होना है, आँख की रोशनी इनकी चली गई है। तो बहुत बड़ी पहल है। और इस वीडियो पर ऐसे अधिकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।